हैदराबाद में हज 2026 के सिलसिले में मुख्तलिफ तैयारियां जारी है। शहर हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में पहला कदम हज के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर आज़मीन हज को रहनुमाई फराहम की गई और हज की तैयारियों से मुतल्लिक़ अहम मालूमात दी गई। वारंगल ज़िले के वफ़द ने भी 2026 के लिए पहला कदम प्रोग्राम में शिरकत की। इस तरह आज़मीन ने शिरकत करते हुए हज के हवाले से यहाँ फराहम की गई रहनुमाई से फ़ायदा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी आज़मीन हज के लिए दो बातों का उसके अंदर ख्याल रखती है। पहले एक कि उनके मनासिक के हज सही तरीके से अदा हों। उस सिलसिले में सिटी में और अज़ला में तरबियती कैंप मुनक्किद होते हैं, जिसके अंदर कई उलमा कराम अपने बयानात अपन तकारीर करते हैं ताकि उनका मनासिक सही हो। फ़राइज़ जो भी हैं, वाजिबात जो भी हैं, उसके अंदर उनको सिखाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर चलना है, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, तवाफ़ ज़ाहरा में, कई जगह पर चलना है। कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर। तो उसके अंदर अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पास के ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, पैदल कम चलते हैं। तो उस सिलसिले में हज के लिए पहला कदम एक प्रोग्राम रखा है। गए साल वो भी कामयाब रहा और आज भी शहर में और अज़ला में, क्योंकि आज 4 तारीख़ है, आने वाली 4 तारीख़ 4 मई से काफ़िले शुरू होंगे। 1 महीने का टाइम है। उसके अंदर रोज़ 1 किलोमीटर से शुरू करें। सुबह ठंडे वक्त पर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रोज़ थोड़ा अपनी रफ्तार बढ़ाएं, थोड़ा ज़्यादा फिरें, ताकि यहाँ जब आप चल के जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चलने की आदत रहेगी और आपके मनासिक के हज सही तरीके से अदा होंगे। ख़ास तौर पर मैं तमाम आज़मीन से ख्वाहिश करूँगा कि रोज़ चलें और सेहत सही रही तो मनासिक के हज भी अदा होंगे और आपके अरकान भी तकमील कर पाएंगे आप। इसलिए हज के लिए पहला कदम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी रखी है। इसलिए रोज़ तेलंगाना में स्कूली सतह पर इख्तराअत को फ़रोग़ देने के लिए ATL सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी का आगाज़ किया गया। इक़दाम नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किए गए। तकरीब में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के तहत रियासत के 379 अटल टिंकरिंग लैब्स को रहनुमाई, तरबियत और इदारा-जाती ताउन फराहम किया जाएगा ताकि तलबा अपने ख्यालात को अमली मनसूबों और कारोबारी मौक़े में तब्दील कर सकें। निर्मल ज़िले के खानापुरा में सियासी माहौल काफ़ी हंगामा खेज हुआ। यहाँ म्यूनसिपल चेयरमैन के इंतखाबात को दोबारा मौखर कर दिया गया। म्यूनसिपल इंतखाबात के दौरान शदीद गड़बड़ और हलचल देखने को मिली, जिसके बाद इलेक्शन ऑफिसर ने इंतखाबात को 5 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया। इंतखाबात के दौरान बीजेपी की चेयरमैन उम्मीदवार मोनिका को 7 अरकान की हिमायत हासिल हुई और पार्टी ने जोर दिया कि इन्हें चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया जाए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को भी 7 अरकान की हिमायत हासिल थी। ताहम निर्मल के रुकन असम्बली और एक्स ऑफिशियो मेंबर वीजो पटेल ने नताज का ऐलान ना होने पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि इंतखाबात से मुतालिक वीडियो रिकॉर्ड्स को मंजर आम पर लाया जाए। इस दौरान कांग्रेस के रुकन असम्बली पटेल और दीगर अरकान ने एहलकारों से बहस शुरू कर दी, जिससे म्यूनसिपल हॉल के अंदर हलचल पैदा हो गई। इंतखाबात के मौखर होने पर रुकन असम्बली पटेल ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और फौरी तौर पर नताइज के ऐलान का मुतालबा किया। इससे कबल दोनों पार्टियों के लीडर्स और अरकान अपने हमियों के साथ मौके पर पहुंचे। इंतखाबात से कबल दोनों पार्टियों के लीडरों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सूरत-ए-हाल को देखते हुए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। खानपुर म्यूनसिपल चेयरमैन ओहदे के लिए कांग्रेस और बीजेपी में रस्साकशी जारी है। ప్రభుత్వ దౌర్జన్యాన్ని వాళ్ళు దౌర్జన్యంగా ఇంకా ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆపుతున్నారు. మొదటగా అంకం మౌనిక ఆల్ఫాబెటికల్ గా ఆమెకు మొదటగా పిలిచారు. 7 ఆమెకు చేతులేపి మద్దతు పలికిర్రు. ఉన్నారు 13 మంది, 12 మంది వార్డు మెంబర్లు, ఎమ్మెల్యే ఒకడు.
13 మందిలో 7 అంకం మౌనికకు అనుకూలంగా ఓటేసిర్రు. వేసిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు ఆమెకు చైర్మన్ గా డిక్లేర్ చేయకపోవడం అంటే అక్కడ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూర్చొని ఉన్నారు. ఎందుకు చదివిర్రా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్? కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా పనిచేయరు మరి. ఇదేంది స్క్రీన్ లో बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी हैदराबाद में सीआईडी के सामने पेश हुए। इन्होंने मेडारम यात्रा के दौरान मुबैना तौर पर कानून और नज़्म में खलल डालने के मामले में सफाई पेश की। बीआरएस लीडर के खिलाफ केस जनवरी में दर्ज हुआ था। समाकाह के दौरान गैर कानूनी इज्तिमा का उन पर इल्ज़ाम है और पुलिस की राह में रुकावट डालने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, इन्हें इंसाफ मिलेगा। False case which they are trying to build on me and my BRS party followers and on my family, but it's an absolutely a false case. But definitely, I'm going to tell you, this is ultimately going to become a false case, and definitely justice is going to win. Justice is going to prevail. They called me an inquiry about the Samakka Jatra, but the inquiry should be done on the Honorable CP. Kada. I've already made allegations absolutely in the assemblies stating that the CP. हैदराबाद के मल्लेपल्ली में मुनक़िदा एक मुशायरे से मुसन्निफ़ और साबिक़ प्रोफेसर राम पुनियानी ने अहम खिताब किया। इन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और आइनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान के मुश्तरका सक़ाफ़ती विरसे का अहम हिस्सा है और इसे कमज़ोर करने की कोशिशें बाइसे तशवीश है। राम पुनियानी ने अवाम से अपील की कि वो नफ़रत और तफ़रक़ा अंगेज़ी को मुस्तरद करें और हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ दें। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुशायरे में मुझे बुलाया। न मैं शायर हूँ न उर्दू को ज्ञाता हूँ, पर जो बात कही गई उर्दू के बारे में उसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू को कमज़ोर करने के लिए एक सियासत चल रही है। तो ऐसे मौके पर इस प्रकार के मुशायरे ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम बता सकें उर्दू वो एक भाषा है जो पूरे भारत की भाषा है, जो भारत में आई और पर्शियन और हिंदी को मिलकर बनी है। ये हमारी उतनी ही भाषा है जितनी कि हिंदी या और कोई और आपने मुझे बुलाया। मेरा मुख्य काम ये है कि आज जो समाज में नफ़रत फैलाई जा रही है उसका मुकाबला किया जाए। उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि नफ़रत होती नहीं है, नफ़रत फैलाई जाती है। और भी आपको बता दूं कि दंगे भी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। अब ये इसलिए हो रहा है कि आज जो सियासत सबसे बड़ी चल रही है वो मज़हब के नाम पे चल रही है। हम सब मज़हब को मानते हैं, मज़हब इंसानियत का दूसरा नाम है, पर मज़हब के नाम पे जब सियासत की जाती है तो उससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, वो पूरे देश को बर्बाद कर देती है। तो मैं आपसे केवल इतनी अपील करना चाहता हूँ कि आज हमको ज़रूरत है कि एक तरफ तो उर्दू को प्रमोट करें, ये भी एक पॉलिटिकल काम है, दूसरी तरफ जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके मूल्यों को लेकर आगे चलें। मेरी समझ ये है आज कि किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो आप हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? हम सब बराबर हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक सिटीजन के रूप में, नागरिक के रूप में हम सब बराबर हैं।